ये जो आर्टिकल 15 है संविधान का, ये कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति आधारित, धर्म आधारित, लिंग आधारित, नस्ल आधारित, जन्मस्थान आधारित, ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। लेकिन अब मेरा सवाल ये है अनुभव जी से कि अनुभव जी, समाज में तो भेदभाव की बात आप कहते ही हैं, ये क्या भेदभाव जो है पक्ष विपक्ष सरकारों तक चला गया है? ये भेदभाव आप बताएं, सरकारें पालन कर रही हैं क्या? आर्टिकल 15 का पालन सरकारें कर रही हैं क्या? पक्ष विपक्ष की तरफ से ये पालन हो रहा है क्या? आप एक काम करें, हम लोग कुछ चुनावी रैलियों के भाषण शेयर करते हैं एक दूसरे से, बस बात खत्म हो जाएगी, सवाल खत्म हो जाता है। एक नागरिक के तौर पर और आपकी फिल्में देखने वाले के तौर पर भी, और क्योंकि आप एजेंडे को रखना और एजेंडे को फिल्म में रखना इसको अधिकार मानते हैं और जायज मानते हैं, तो मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, इसको खुलकर बताइए। उसमें नाजायज सिर्फ एक बात है, उस एजेंडा में अगर झूठ है तो समस्या है। उस एजेंडा में झूठ अगर है तो समस्या है, वरना एजेंडा की फिल्म तो बनानी, आर्टिस्ट तो अपना पॉलिटिकल सोशल एक्सप्रेशन ही तो करता है, उसका एक एजेंडा होता है। मैं कह रहा हूं औरत को थप्पड़ नहीं मार सकते, मेरा एजेंडा है। मैं कह रहा हूं कि आप दिन में 80 रेप हो रहे हैं, भाई साहब बैठिए जरा बातचीत कीजिए, कुछ, मेरा एजेंडा है। और विवेक अग्निहोत्री जिसकी फिल्म की बात कर रहे हैं, उसने, मैंने इंटरव्यू में उसको बोलते सुना है, हाँ मेरा एजेंडा है, मैं भी उतने ही जोर से कह रहा हूं मेरा एजेंडा है। तो तापसी, अब आपसे भी जानना चाहता हूं मैं नागरिक के तौर पर भी कि ये कोई कह देता है कि मुझे मुसलमानों के वोट से मतलब नहीं चाहिए मुझे वोट, कोई कहता है मुझे हिंदू से मतलब नहीं, कोई कहता है 1947 के समय ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था। इसको आप कैसे देखते हैं? काफ़ी चीज़ों का जो रिप्लाई है, हम लोग अपनी जो पॉलिटिक्स और सोशल साइड होती है वो पिक्चरों के थ्रू कह जाते हैं। आई थिंक ये इसमें से कुछ बातें जो थी वो मुल्क में सर ने कुछ डायलॉग्स में लिखी थी जो मैंने बोले थे, जो कि लिखी शायद इन्होंने थी बट कनेक्ट तो मेरे दिल से भी करी थी, तो शायद काफियों में कर गई होगी। जो जिनको जाना था शायद चले गए, जो रह गए जो रहना चाहते थे इसलिए शायद रह गए होंगे। जैसे नसीरुद्दीन शाह की एक बात मुझे याद आती है, उन्होंने ये बात कही थी कि वो मुल्क नहीं लग रहा है मुझे जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, जिसमें मैं बड़ा हुआ। उनके एक्सपीरियंसेस कुछ होंगे ना, उन्होंने ऐसे बोला, क्या उनको भी तो हक है ना कोई बोलने का, किसी को, आई थिंक एवरीबॉडी, आपको, मेरे को, सबको, अगर उन्हें कुछ, हमें कुछ फील हो रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, सही या गलत, बोलने का हक है। इसका मतलब ये नहीं है आप यूनिवर्सली करेक्ट हैं सबके लिए। उनको ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं मुझे ऐसा लग रहा हो या आपको ऐसा लगे, ये उनकी सच्चाई है। नहीं, लेकिन आपकी बात, इसलिए मैं ये सवाल लेकर आया क्योंकि आपने कहा मैं भी माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत खुशी बड़े आनंद से रह रही हूँ, और फिर वहीं पर इस तरीके के जब बयान सामने आते हैं तो ये लगता है कि माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले ही दूसरे लोग उस तरह के विचार साझा क्यों नहीं करते? नहीं, जैसे मैंने कहा, ये उनकी सच्चाई है, उनके एक्सपीरियंस के बाद उनको ऐसा लगा होगा, उन्होंने बोला, ये उनका सच है, मैं उनके सच को कैसे झुठला दूं? एक भेदभाव के आरोप जो हैं वो इंडस्ट्री में भी लगते रहे। अब ए.आर. रहमान जी 8 सालों में काम के संदर्भ में शिकायत, इसको कैसे देखते? ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। हाँ, एक्चुअली आपने देखी है वो क्लिप, रहमान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो एग्जैक्टली वो क्या था और उसका निहितार्थ क्या था? उसने बोला चाइनीज विस्पर्स है। चाइनीज विस्पर्स का अर्थ जानते हैं? मैंने इसको कुछ कहा, इसने आपको कुछ और कहा, आपने उनको कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और कहा, मेरे तक जो पहुंचा वो मूल नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला रहमान ने। तो इंडस्ट्री में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात को और वहां से कह रहा हूं कि बॉम्बे में इंडस्ट्री में कोई कम्युनल कास्ट बायस अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि इफ ही इज गुड विद समथिंग ही इज गुड, आई नीड हिम। नसीरुद्दीन शाह की बात हुई, यहीं एंड 5 में अनुपम खेर बैठे हुए थे। एक ये बात आई कि कुछ इंडस्ट्री में कुछ वर्टिकल स्प्लिट जैसा हो गया। आप कह रहे हैं कास्ट के आधार पर, किसी आधार पर, काम जो अच्छा है, लेकिन ये हमने देखा। 35 साल से हूं वहां पे, 35 साल हो गए हैं, तो आपको मेरी बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है। नहीं, मैं नसीरुद्दीन शाह की बात को भी सीरियसली ले रहा था। नहीं, तो मैं आपको, नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कास्ट बायस है, कोई वर्टिकल स्प्लिट है, कुछ नहीं बोला ऐसा। मुझे दिखाइए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक तरह का सोचने वाले लोग
क्या दूसरे तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उनकी फिल्म? उन्होंने ये बात कही कि मैंने सरकारों की तारीफ नहीं की इसलिए मैं कोप भाजन बना। क्या उन्होंने बोला वर्टिकल स्प्लिट, मैं उसको डिनाई किया, उन्होंने ये बोला है।